आज दुनिया की नजरें भारत और रूस की उस ऐतिहासिक मुलाकात पर टिकी है जब दो बड़े वैश्विक नेता रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आमने सामने बैठकर भविष्य की रणनीतियां तय करेंगे। गुरुवार 4 दिसंबर 2025 की शाम पुतिन भारत आ रहे हैं। यह उनकी 23वें भारत रूस वैश्विक शिखर सम्मेलन के लिए 2 दिवसीय राजकीय यात्रा है जो 4 से 5 दिसंबर तक चलेगी। सबसे दिलचस्प बात यह है कि फरवरी 2022 में यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद यह पुतिन की पहली भारत यात्रा होगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक्सप्लेनर में। आज हम समझेंगे कि पुतिन की यात्रा सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात नहीं बल्कि भारत और रूस की रणनीतियां साझेदारी का एक नया अध्याय कैसे बन सकती है। दुनिया भर में कई सवाल उठ रहे हैं। यह दौरा इतना खास क्यों है? सुरक्षा के क्या अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं? कौन कौन सी बड़ी डील साइन होने वाली हैं? और भारत को Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट से क्या मिलेगा? आइए अब पूरी कहानी को एक एक कर समझते हैं। सबसे पहले यह दौरा इतना खास क्यों है? क्योंकि यूक्रेन युद्ध के बाद जब पश्चिमी देश रूस पर लगातार दबाव बना रहे थे, ऐसे समय पर भारत पुतिन का स्वागत करता है, जो साफ संदेश देता है कि भारत रूस की दोस्ती वैश्विक राजनीति से ऊपर है। रूस आज भारत का 1 नंबर तेल सप्लायर है और सोवियत दौरे से चली आ रही दोस्ती का भारत की रक्षा क्षमता की ऋण मानी जा रही है। भारत अमेरिका और रूस दोनों के साथ अपने रिश्ते को स्मार्ट तरीके से बैलेंस कर रहा है। यह समिट अर्थव्यवस्था, ऊर्जा सुरक्षा, हथियारों की खरीदी और जियोपॉलिटिक्स जैसे मुद्दों पर बड़े फैसले लेकर आएगा। कुल मिलाकर यह मुलाकात दोनों देशों की साझेदारी को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाली है। अब बात करते हैं सिक्योरिटी की। दिल्ली में पुतिन के स्वागत के लिए ऐसा सुरक्षा कवच बिछाया गया है जो इतिहास में शायद पहले कभी नहीं देखा गया। दिल्ली पुलिस, NSG, SPG, CRPF और सभी इंटेलिजेंस एजेंसियां 24/7 हाई अलर्ट पर हैं। दिल्ली NCR का एयर स्पेस 48 घंटे तक बंद रहेगा। कोई ड्रोन या प्राइवेट एयरक्राफ्ट उड़ान नहीं भर सकेगा। जमीन पर स्नाइपर टीम, बस्तरबंद गाड़ियां और एंट्री ड्रोन सिस्टम तैनात कर दिए गए हैं। मेट्रो, एयरपोर्ट और होटल्स पर फेस रिकॉग्निशन कैमरे लगाए गए हैं। रूसी एम्बेसी और VIP रूट्स पर नो फ्लाइंग जोन लागू कर दिया गया है। पुतिन का विमान स्पेशल एयर स्क्वाड्स के साथ उतरेगा और कई मीटिंग हाइब्रिड मोड में होंगी। सुरक्षा का स्तर इतना कठोर है कि इसे फोर्ट नॉक्स मॉडल कहा जा रहा है। अब सबसे अहम हिस्सा, रूस कौन कौन सी डील्स भारत के साथ साझा करने जा रहा है। समिट में सबसे पहले रूस ने कई बड़े सुरक्षा और ऊर्जा समझौतों पर ग्रीन सिग्नल दे दिया है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को फाइनल अप्रूवल मिल गया है, जिससे चीन और पाकिस्तान से आने वाली हवाई खतरों पर मजबूत नियंत्रण होगा। Su-57 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट की भारत को सप्लाई पर भी रूस ने हामी भर दी है। करीब 114 से 140 जेट भारत को मिल सकते हैं और ये मेक इन इंडिया के तहत HAL में बनाए जाएंगे, जिससे भारत को तकनीक और रोजगार दोनों मिलेगा। इसके अलावा S-500 मिसाइल सिस्टम की संभावित डील भी चर्चा में है, जो दुनिया की सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम में से एक है और हाइपरसोनिक मिसाइल्स तक को इंटरेक्ट कर सकती है। साथ ही ट्रेड, तेल सप्लाई और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को नई मजबूती देने वाले कुल 10 से 12 समझौतों पर दोनों देशों की सहमति बनने वाली है। और अब बात करते हैं उस फाइटर जेट की जिसने दुनिया भर का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। Su-57 यह रूस का सबसे एडवांस 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट है जो अमेरिका के F-35 का सीधा मुकाबला करता है। Su-57 की सबसे बड़ी ताकत यही है कि उसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी यह रेडार पर दिखाई ही नहीं देती। इसके अलावा इसकी सुपर मैन्युफैक्चरेबिलिटी इतनी जबरदस्त है कि यह 360 डिग्री दिशा में तेजी से टर्न ले सकता है, यानी एयर कॉम्बैट में दुश्मन को चौंका देगा। इस जेट का मेक इन इंडिया उत्पादन भारत को अपनी घरेलू रक्षा इंडस्ट्री को नई दिशा देगा। इससे हजारों रोजगार पैदा होंगे और भारत का AMCA प्रोजेक्ट भी तेजी से बढ़े। 140 जेट्स आने के बाद भारतीय वायुसेना की कुल ताकत एशिया में नंबर 1 बनने की क्षमता हासिल कर लेगी। अंत में पुतिन की यह यात्रा सिर्फ 2 नेताओं की मुलाकात नहीं, यह 2 देशों की उस दोस्ती की मिसाल है जो समय, परिस्थिति और वैश्विक दबाव के बावजूद पहले से और मजबूत होने जा रही है। आने वाले वर्षों में भारत रूस के संबंध किस दिशा में बढ़ेंगे, यह काफी हद तक इस समिट में
लिए जाए फैसलों पर निर्भर करता है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।